ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं और समाधान सीरीज में भी आपका स्वागत करता हूं। ठीक है ना। देखिए, अपने लोगों ने समाधान सीरीज को प्रारंभ किया था और समाधान सीरीज में मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। आज अपने लोग ऐसे एक दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें आपको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है और कभी कभी बाई मिस्टेक आप लोग उस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर आ जाते हैं और एक नंबर जो है वो आपका कट जाता है। ठीक है ना, जिससे आप काफी बच्चों से पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन की रेस में। चलो डिस्कस करते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने देखा अधिकांश बच्चे, ठीक है ना, जिनके कॉन्सेप्ट सही से पकड़ नहीं है, वो क्या करते हैं, हमेशा किसको कौन सा आंसर क्लिक कर देते हैं, हमेशा ऑप्शन ए यानी कि 5 वर्ष को वो आंसर को क्लिक कर देते हैं। लेकिन कभी भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, ऑप्शन में 5 वर्ष हो, 7 वर्ष हो, 6 वर्ष हो, और अगर ऑप्शन में नन है, इनमें से कोई नहीं, तो आप हमेशा कौन सा आंसर क्लिक करेंगे, तो आप हमेशा आंसर क्लिक करेंगे, वो आंसर आपका कौन सा होगा, वो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, हमेशा ये। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, लेकिन प्रधानमंत्री के टेन्योर और कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा के विश्वास पर्यंत, जब तक लोकसभा में उसका विश्वास है, उसको विश्वास हासिल है, जब तक लोकसभा में उसको मेजॉरिटी हासिल है, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर है। एक बार अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो प्रधानमंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और प्रधानमंत्री जैसे ही अपने पद से इस्तीफा देगा, संपूर्ण मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के विश्वास पर्यंत जो है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए, एग्जामिनर अगर चालाकी से, मैं देखो इस क्वेश्चन को दूसरे किस तरीके से पूछा जा सकता है उसको भी देखते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन को हटा दूं, ठीक है ना, और यहां पर एक नया ऑप्शन क्रिएट करूं, या ऐसे भी रहने दो, ये भी ऑप्शन रहे आपका नन, और एक ऑप्शन ये रहे आपका नया, मैं एक नया ऑप्शन बनाता हूं, लोकसभा के विश्वास पर्यंत। अब अगर 5 ऑप्शन रहे, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, नन या लोकसभा के विश्वास पर्यंत, तो आप हमेशा आंसर किसको क्लिक करेंगे? अब आपका इस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई आ जाएगा, लोकसभा के विश्वास पर्यंत। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही हासिल है। जब तक लोकसभा में उसको विश्वास हासिल है तब तक वो अपने पद पर है। एक बार अगर लोकसभा में उसका विश्वास खत्म हो गया, उसकी मेजॉरिटी खत्म हो गई, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे और खेले और दूसरे तरीके से क्वेश्चन बने तो कैसे बनेगा। देखिए, मैं इन दोनों ऑप्शन को मिटाता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर एक नया ऑप्शन बनाता हूं, 4 वर्ष। अब इस कंडीशन में आंसर कौन सा आएगा? प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष। अब देखिए, अगर इस तरीके से ऑप्शन है, 5 वर्ष दे रखा है, 7 वर्ष दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, ऑप्शन में ना तो नन का ऑप्शन है, ना तो नन ऑप्शन में है, ना ही लोकसभा के विश्वास पर्यंत ऑप्शन में है, तो आप हमेशा इस कंडीशन में क्या करेंगे, 5 वर्ष पर अपना ऑप्शन क्लिक करेंगे, 5 वर्ष को आप आंसर सही मानेंगे। हालांकि ये चारों ही ऑप्शन कैसे हैं, टेक्निकली गलत हैं। अगर टेक्निकली देखें तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन जब आप पेपर देते हैं, पेपर खोलने से पहले आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए रखे होते हैं, दिशा निर्देश एग्जामिनर आपको देता है, आयोग देता है, उसमें कहता है कि 4 गोलों में से केवल आपको एक ही गोला काला करना है, और जो सर्वोत्तम सटीक उत्तर होगा आप हमेशा वही गोला काला करें, उसी के सामने वाला गोला काला करें। हालांकि टेक्निकली चारों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन अगर इसमें सर्वोत्तम हम देखें कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा सटीक है, सही आंसर के नजदीक है, तो वो कौन सा होगा, 5 वर्ष। क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांशतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
इसीलिए हम लोग इस ऑप्शन में 5 वर्ष को आंसर मान लेते हैं। और आयोग भी अगर इस तरीके से ऑप्शन देता है तो वो भी 5 वर्ष को ही क्या करेगा, आंसर मानेगा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल से कितने टाइप्स और कितने कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से आगे भी इन क्वेश्चंस पर और ऐसे इशू पर, ऐसे टॉपिक्स पर आपके वीडियो आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपका मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।